अब आंकड़ों के विश्लेषण से हमको प्रश्न दिया गया है, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसका वर्गांतर दिया हुआ है 0 to 10 और आवृत्ति दी हुई है 0 to 10 में 4, 10 to 20 में 10, 20 to 30 में 16, 30 to 40 में 12, 40 to 50 में 8। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2022 के सेट ABC तीनों सेटों में, और यह प्रश्न पूछा जाता है 4 से 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो इस सारणी का हम अवलोकन करेंगे। ये जो ऐसा बना सकते हो आप, टेबल में है ना, ये जो सारणी है इसमें सबसे पहले हम बहुलक देखेंगे, बहुलक वर्ग। तो कौन सा इसमें सबसे अधिक बार आया है? ये 16 बार है ना, और इसका वर्गांतर क्या है? ये 20 से 30। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग है ना। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग 20 से 30 की आवृत्ति सर्वाधिक है। ठीक है, 20 से 30 की आवृत्ति 16 बार है ना। चूँकि बहुलक वर्ग क्या हुआ? बहुलक वर्ग हो गया हमारा 20 से 30। ठीक है, अब बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? बहुलक निकालने का सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ क्या होता है इस सूत्र में? इस सूत्र में होता है L क्या होता है? L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या होती है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और F0 क्या होता है? F0 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले। मान लो ये बहुलक वर्ग है तो इसके ठीक पहले की बारंबारता। F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F1 बराबर क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। और जो F2 होता है ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और ये H जो होता है वर्ग अंतराल होता है, जैसे यहाँ वर्ग अंतराल है, ये H बराबर वर्ग अंतराल। ठीक, तो ये होता है बहुलक निकालने का सूत्र। अब यहाँ हम देख लेते हैं L क्या है, F1 क्या है, 0 क्या है और F2 क्या है और H क्या है। तो यहाँ है अतः L बराबर, L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20। ठीक है, और F0 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है? 20 से 30 और इसके पहले की बारंबारता मतलब आवृत्ति क्या है? 10। तो F0 बराबर 10 और F1 बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग 20 से 30, तो ये बहुलक वर्ग 20 से 30 है कि बारंबारता क्या है? 16। तो F1 बराबर क्या हो गया? 16। ठीक है, और F2 बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक बाद की बारंबारता 12। ठीक है, और H
क्या है वर्गांतराल, क्या है 20 से 30 मतलब 10 वर्गांतराल। ठीक है, ये सब चीज़ हमको मिल गया है ना। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे। सूत्र में मान रखने पर क्या आएगा, बहुलक बराबर L20 प्लस F1 16 ऋण F0 10 बटा 2 F1 16 ऋण F0 10 ऋण F2 12 और H10। हम इसको हल कर लेंगे तो ये क्या है 20 प्लस 16 में 10 गया 6 और 16 दूनी 32 ऋण 10 ऋण क्या है 12 गुणित 10। ठीक है, बराबर ये 20 धन 6 बटा ये 32 और ऋण ऋण जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणित 10, तो ये आ जाएगा 20 धन 6 बटा 33। 33 में 22 गया, 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 और जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लेते हैं। तो यहाँ धन बड़ी है और ऋण छोटा है इसलिए धन गुणित 10। 16 दूनी 32 है, ये 33 नहीं है, है ना, तो 10 आया। ठीक है, पर सॉरी है ना, ये 10 आ गया। ठीक, तो अब ये 10 और ये 10 कट गया, इसे आप रफ में करिएगा, यहाँ नहीं है ना। तो ये आ गया 20 धन 6 बराबर 26, इसलिए बहुलक बराबर 26। अब जो आंकड़े दिए हैं उनका उत्तर क्या हुआ, बहुलक 26, और यही क्या है हमारा आंसर।